ये इनको नहीं बता रहे हैं, अपनी दुकानें बचाई जा रही हैं फैज साहब, बिल्कुल अपनी दुकानें बचाई जा रही हैं, क्योंकि किरण रिजिजू ये कह रहे हैं, मुझे बताइए उसमें सच है या नहीं। वो कह रहे हैं बहुत से बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज दांव पर लगी हैं अगर ये बिल आ जाएगा। अलावा ये अभी तो नदी नहीं है कि आ गई विनोद जी, लोगों की प्रॉपर्टी इस पर लगी हुई है, यानी कि जो वक्त पर कब्जा किए हुए हैं, केवल वही लोग विरोध कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे कोई हो, विरोध नहीं कर रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई मर जाए तो त्योहार लिस्ट है तो आप कार्रवाई करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए, वहां पे जा करके वहां पे सरकार मुकदमा करे, ऐसे लोगों को जेल भेज दे। अगर आपके पास ओवैसी के सबूत है, ओवैसी को जेल भेजो ना, जेल भेजो ना ओवैसी साहब को, अगर आपके पास सबूत है। मुमताज जी एक मिनट, अतिकुर साहब और फैज खान साहब, एक अतिकुर साहब और फैज खान साहब। मैं एक बस निवेदन कर दूं सुचरिता जी, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय चिराग जी, देश का मुसलमान आपके साथ है। वक्फ बिल आने दीजिए, ये आएगा और मुसलमान साथ देगा। शाहबानों की तरह जैसे एक मुस्लिम महिला का हक छीनने के लिए इन लोगों ने संसद में कानून पलट दिया था, सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया था, इस बार भी ये लोग यही कहना चाहते हैं। इस बार गरीब मुस्लिम महिला का, गरीब मुस्लिम बच्चों का हक नहीं छीनने देंगे। चिराग जी, हम मुसलमान आपके साथ हैं। नीतीश जी, चंद्रबाबू जी, हम मुसलमान आपके साथ हैं। ये वक्फ बिल आना चाहिए, आकर रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से वक्फ की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। एमआईएम के लोगों का अवैध कब्जा है, 1-1 लाख भूमि का 1-1 रुपए किराया देते हैं, वो सब अब इनको देना पड़ेगा। जब कलेक्टर के हाथ में ये जो बात बोल रहे हैं, अतिकुर रहमान साहब ये जो बात बोल रहे हैं, जो बात अब खुलकर आ रही है, अगर वहां पर अजमेर शरीफ में समर्थन हो रहा है कि वक्फ संशोधन बिल आना चाहिए, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो इन जमीनों के जरिए पैसे कमा रहे हैं। गरीब मुसलमान को क्या मिलता है, क्या मिल रहा है? जी सुचारिता जी, तो फैसला तो हो चुका। के शर्मा जी ने कहा कि हम लोग मुट्ठी भर हैं, हम लोग मुट्ठी भर हैं। अगर किसी की आवाज आज है मुसलमानों की तो वो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की आवाज ही सुनी जाएगी, क्योंकि वो देश की आवाज है। हम तो मुट्ठी भर है ना सुचारिता जी, तो फिक्र की क्या बात है के शर्मा जी? आप जाइए ना, आप लाइए अमेंडमेंट, हम विरोध करते रहेंगे। अगर विरोध से काम नहीं चला सुचारिता जी, तो हमारी देश के अंदर आज संविधान के साथ में अदालतें, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। के शर्मा जी, झूठ बोलना बंद करिए। मुसलमानों ने अपना विरोध सुचारिता जी जेपीसी को अपने ईमेल के माध्यम से उनको सूचित कर दिया है। विजुअल्स हमारे विरोध को अगर वो दर्ज करना चाहें तो करें, और नहीं तो ये हमारा विरोध जारी रहेगा। चाहे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो या फैज साहब हो या के शर्मा जी झूठ बोले की दरगाह का नाम लेकर दिखाओ, दम है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम लेकर दिखाओ, और दम है तो दिखाओ, हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम लेकर दिखाओ। मुस्लिम मंच भी बिल का समर्थन कर रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, इस्लाम जिनसे भारत में आया वो दर, हम लोग हिंदू थे, हम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों इस्लाम कबूल किया। उस दरबार से आवाज आ रही है कि वक्फ बिल आना चाहिए। हिम्मत है तो नाम लेकर दिखाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मुस्लिम मंच भी समर्थन कर रहा है, अजमेर का दरबार भी समर्थन कर रहा है, तमाम प्रगतिशील मुसलमान समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग हैं जो मुसलमानों को पीछे धकेलना चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी पर एक गलत कब्जा बनाए रख सके। 1 लाख किराया 1 रुपए में उन्होंने अभी तक लिया हुआ है, 100 साल पहले लिया था। सही है, एक मिनट हाजी साहब को लीजिए। हाजी साहब, ये जो आरोप लगते हैं, हाजी साहब ये जो आरोप लगते हैं, और ये अभी नहीं लगे हैं, के शर्मा जी और हाजी जी को स्क्रीन पर लीजिए। हाजी साहब, ये जो आरोप लगते हैं और असदुद्दीन ओवैसी पर, ये आरोप बार बार क्यों लगते हैं कि वक्फ की ज़मीन को हड़प रखा है? यहाँ पर फैज साहब भी बोल रहे हैं। इससे पहले दोपहर में मैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बात कर रही थी, उन्होंने भी यही आरोप लगाए हैं। ये आरोप क्यों लग रहे हैं बड़े बड़े नेताओं पर? और ये वही नेता हैं जो सबसे ज़्यादा इस पूरे वक्फ संशोधन बिल पर आरोप लगा रहे हैं। क्यों है ये आरोप? हाजी साहब का ऑडियो नहीं आ रहा है, आपने शायद म्यूट कर दिया है। एक भी डॉक्यूमेंट दिखा दें जो वो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सुचारिता जी, मैं कह रहा हूँ, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट दिखा दें जो वक्फ की संपत्ति बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कब्जा रखी हो।
ये सिर्फ आरोप लगाते हैं और ये इनके सारे आरोप निराधार आरोप हैं, ये सिर्फ आरोप हैं उन पे। अगर ये बताइए, अगर आप जिस तरीके की राजनीति आप जो है कहेंगे, कल को मुझे भी कहेंगे कि मैंने भी जो है वक्फ की संपत्ति हड़प रखी है, तो ये जिस तरीके की ये देखिए, इसका समाधान एक ही है कि जिसे किसान कानून वापस हुआ था वैसे ही ये जो बिल है ये सरकार नया लेकर आए। देश के सारे मुसलमान, सारी तंजीमें सब इसकी मुखालफत कर रही है, तो सरकार को ऐसी परिस्थिति नहीं लानी चाहिए कि देश में आप कोई चीज थोप दें किसी के ऊपर। आपके पास अगर सत्ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। ये इनको नहीं बता रहे हैं, अपनी दुकानें बचाई जा रही हैं फैज साहब, अपनी दुकानें बचाई जा रही हैं, क्योंकि किरण रिजिजू ये कह रहे हैं, मुझे बताइए उसमें सच है या नहीं। वो कह रहे हैं बहुत से बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज दांव पर लगी हैं अगर ये बिल आ जाएगा। अलावा ये अभी तो नदी नहीं है कि आ गई विनोद जी, जिन लोगों की प्रॉपर्टी इस पर लगी हुई है, यानी कि जो वक्त पर कब्जा किए हुए हैं, केवल वही लोग विरोध कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे कोई हो। विरोध नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मर जाए तो त्योहार लिस्ट है तो कोई मरा नहीं है और सीबीआई जांच करवाइए, वहां पे जा करके वहां पे सरकार मुकदमा करे, ऐसे लोगों को जेल भेज दे। अगर आपके पास ओवैसी के सबूत है, ओवैसी को जेल भेजो ना, जेल भेजो ना ओवैसी साहब को। अगर आपके पास सबूत है। मुमताज जी एक मिनट, अतिकुर साहब और फैज खान साहब, एक अतिकुर साहब और फैज खान साहब। मैं एक बस निवेदन कर दूं सुचरिता जी, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय चिराग जी, देश का मुसलमान आपके साथ है। वक्फ बिल आने दीजिए, ये आएगा और मुसलमान साथ देगा। शाहबानों की तरह जैसे एक मुस्लिम महिला का हक छीनने के लिए इन लोगों ने संसद में कानून पलट दिया था, सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया था, इस बार भी ये लोग यही कहना चाहते हैं। इस बार गरीब मुस्लिम महिला का, गरीब मुस्लिम बच्चों का हक नहीं छीनने देंगे। चिराग जी, हम मुसलमान आपके साथ हैं। नीतीश जी, चंद्रबाबू जी, हम मुसलमान आपके साथ हैं। ये वक्फ बिल आना चाहिए, आकर रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से वक्फ की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। एमआईएम के लोगों का अवैध कब्जा है, 1-1 लाख भूमि का 1-1 रुपए किराया देते हैं, वो सब अब इनको देना पड़ेगा जब कलेक्टर के हाथ में। ये जो बात बोल रहे हैं, अतिकुर रहमान साहब, ये जो बात बोल रहे हैं, जो बात अब खुलकर आ रही है, अगर वहां पर अजमेर शरीफ में समर्थन हो रहा है कि वक्फ संशोधन बिल आना चाहिए, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो इन जमीनों के जरिए पैसे कमा रहे हैं। गरीब मुसलमान को क्या मिलता है, क्या मिल रहा है? जी सुचारिता जी, तो फैसला तो हो चुका। के शर्मा जी ने कहा कि हम लोग मुट्ठी भर हैं, हम लोग मुट्ठी भर हैं। अगर किसी की आवाज आज है मुसलमानों की तो वो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की आवाज ही सुनी जाएगी, क्योंकि वो देश की आवाज है। हम तो मुट्ठी भर है ना सुचारिता जी, तो फिक्र की क्या बात है के शर्मा जी? आप जाइए ना, आप लाइए अमेंडमेंट, हम विरोध करते रहेंगे। अगर विरोध से काम नहीं चला सुचारिता जी, तो हमारी देश के अंदर आज संविधान के साथ में अदालतें, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। के शर्मा जी, झूठ बोलना बंद करिए। मुसलमानों ने अपना विरोध सुचारिता जी जेपीसी को अपने ईमेल के माध्यम से उनको सूचित कर दिया है। हमारे विरोध को अगर वो दर्ज करना चाहें तो करें, और नहीं तो ये हमारा विरोध जारी रहेगा, चाहे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो या फैज साहब हो या के शर्मा जी झूठ बोले। की दरगाह का नाम लेकर दिखाओ, दम है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम लेकर दिखाओ, और दम है तो दिखाओ, हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम लेकर दिखाओ। मुस्लिम मंच भी बिल का समर्थन कर रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, इस्लाम जिनसे भारत में आया वो दर, हम लोग हिंदू थे, हम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों इस्लाम कबूल किया। उस दरबार से आवाज आ रही है कि वक्फ बिल आना चाहिए। हिम्मत है तो नाम लेकर दिखाओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। मुस्लिम मंच भी समर्थन कर रहा है, अजमेर का दरबार भी समर्थन कर रहा है, तमाम प्रगतिशील मुसलमान समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग हैं जो मुसलमानों को पीछे धकेलना चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी पर एक गलत कब्जा बनाए रख सके। 1 लाख किराया 1 रुपए में उन्होंने अभी तक लिया हुआ है, 100 साल पहले लिया था। सही है, एक मिनट हाजी साहब को लीजिए। हाजी साहब, ये जो आरोप लगते हैं, हाजी साहब ये जो आरोप लगते हैं, और ये अभी नहीं लगे हैं, के शर्मा जी और हाजी जी को स्क्रीन पर लीजिए। हाजी साहब, ये जो आरोप लगते हैं और असदुद्दीन ओवैसी पर,
ये आरोप बार बार क्यों लगते हैं कि वक्फ की जमीन को हड़प रखा है? यहाँ पर फैज साहब भी बोल रहे हैं। इससे पहले दोपहर में मैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बात कर रही थी, उन्होंने भी यही आरोप लगाए हैं। ये आरोप क्यों लग रहे हैं बड़े बड़े नेताओं पर? और ये वही नेता हैं जो सबसे ज्यादा इस पूरे वक्फ संशोधन बिल पर आरोप लगा रहे हैं। क्यों है ये आरोप? हाजी साहब का ऑडियो नहीं आ रहा है, आपने शायद म्यूट कर दिया है। एक भी डॉक्यूमेंट हाँ। दिखा दें जो वो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सुचारता जी, मैं कह रहा हूं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये एक डॉक्यूमेंट दिखा दें जो वक्फ की संपत्ति बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कब्जा रखी हो। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं और ये इनके सारे आरोप निराधार आरोप हैं। ये सिर्फ आरोप हैं, उन पे अगर ये बताइए, अगर आप